एक बात बोलते हैं। परमेश्वर अपने वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए एक बात को वो बार बार बोलते हैं। आपको मालूम है वो कौन सी बात है जो परमेश्वर अपनी भेड़ों को बोलते हैं? मत डर, मत डर, मत डर। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं? मत डर, मत डर, मत डर। परमेश्वर जानते हैं इस विषय को अच्छी तरह से, हमारे जीवन को अच्छी तरह से। इसीलिए पूरी बाइबल में परमेश्वर ने 365 बार इस शब्द को बोला है, मत डर, मत डर, मत डर। क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे बच्चे किसी न किसी बात को लेकर वो भयभीत होते हैं, किसी न किसी बात को लेकर वो परेशान होते हैं, किसी न किसी समस्या को लेकर वो चिंतित होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने 365 बार इस शब्द को बोला है, ताकि हर दिन हमें याद रहे कि परमेश्वर ने हमसे ये खूबसूरत वादा किया है, परमेश्वर ने हमसे ये खूबसूरत प्रतिज्ञा की है। कौन सी? मत डर, मत डर, मत डर। क्योंकि परमेश्वर अच्छे से जानते हैं कि आप भय खाते हैं, आप डरते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मत डर, मत डर। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, अब भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। बस इतना बात आपको याद रखने की बहुत जरूरी है। क्या? कि परमेश्वर ने आपसे खूबसूरत प्रतिज्ञा की है, खूबसूरत आपसे ये वादा किया है, मत डर, मत डर, मत डर। खोलेंगे यशायाह 41 का 10 सभी जन। लिखा है यशायाह 41 का 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। बोलो आमीन। जोर से बोलो, बोलो आमीन। परमेश्वर हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से कहता है कि मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम डर और भय से निकलकर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। आमीन। हमारे हालात, हमारी परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। लेकिन जब हम पर समस्याएं आती हैं, जब हम पर कठिनाइयां आती हैं, जब हम किसी परीक्षा में पड़ते हैं, तो हम सामना नहीं कर पाते हैं अपने हालात का, हम सामना नहीं कर पाते हैं अपनी परिस्थितियों का। आमीन। हमें कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करें? सिर्फ एक काम छोड़कर, यही कि अब यहां से भागो, क्योंकि हमें और हमारे बस का ये नहीं है, इतना बड़ा बोझ मैं नहीं उठा सकता। बस एक ही बात याद आती है कि यहां से भागो, निकलो यहां से, कोई रास्ता नहीं है। आप इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए खूबसूरत वादा किया है। आप इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपसे ये खूबसूरत प्रतिज्ञा की है, मत डर। तेरी परिस्थिति, तेरे हालात कैसे भी हो, मत डर। तेरे जीवन में कितना भी उथल पुथल चल रहा हो, मत डर। हम इस बात को भूल जाते हैं, जबकि परमेश्वर हर दिन के लिए हमें या भोजन देता है, या रोटी देता है, या वचन देता है। कहता है कि मत डर।
परमेश्वर कहता है कि मत डर। आमीन। मेरे प्रियो, ऐसी कठिनाई में, ऐसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती है, जबकि सारी बातों को भूलकर, सारी चिंताओं को भूलकर जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इस बात की ओर हमें कान लगाना है कि परमेश्वर ने हमसे खूबसूरत वादा किया है। अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाओ। परमेश्वर ने आपसे क्या प्रतिज्ञा की है? परमेश्वर ने कहा, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने कहा, इतना खूबसूरत वादा है, हर दिन के लिए है, एक दिन के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि तुझे कोई डराता है, तू भयभीत होता है, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तू उस डर से, उस भय से बाहर निकले। तुझे ये बात अच्छे से याद रहे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को डर की आत्मा नहीं दी है, प्रभु अपने लोगों को भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। कौन सी आत्मा? प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सामर्थ्य की आत्मा, सोचो, पवित्र आत्मा जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिस सामर्थ्य को आप प्रयोजन में नहीं ला पा रहे हैं, जिस सामर्थ्य की ताकत को आपको अंदाजा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो सामर्थ्य की आत्मा दी है। क्या कर सकता है सामर्थ्य की आत्मा? आपको मालूम है, हम टीवी में देखते हैं, तोप आपने देखा होगा, तोप है ना, फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा। वो जब तक खड़ा रहता है, एक जगह पे पड़ा रहता है, बिल्कुल शांत लगता है, नहीं लगता कि ये क्या कर लेगा, ये क्या कर सकता है, ऐसे समझ में नहीं आता है। गोदाम में पड़ा रहेगा, समझ में नहीं आएगा इसकी ताकत क्या है। ऐसी ही जो खुदा ने आपको सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर ऐसी ही आपके अंदर पड़ा रहा, अगर उसको आप उपयोग में नहीं लाते, उसको अगर आप कार्य में नहीं लाते, तो वो ऐसी सिंपल दिखाई देगा, वैसे ही पड़ा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल शांत है, समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसकी तोप की ताकत का अंदाजा कब पता चलता है? तोप के अंदर कितना बल है, कितनी ताकत है, उसका अंदाजा हमें तब पता चलता है जब उसके अंदर आग लगाई जाती है। हालेलुया। उस गोले में जब आग लगाई जाती है, जब उसका प्रयोग किया जाता है, जब उसका इस्तेमाल किया जाता है, सामने चाहे कितनी भी मोटी दीवार क्यों ना हो, उस दीवार को वो फाड़ देता है। हालेलुया। कितनी भी मोटी दीवार क्यों ना हो, कितना भी